आज आप लोगों को अपने बारे में बताऊँगी। तो अब मैं बात करूँगी अपने मायके की, कि मेरा मायका कहाँ है। बात करूँगी अपनी एजुकेशन की, कि मैंने अपनी पढ़ाई कहाँ से कर रखी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे आज के व्लॉग में। और आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे सुबह के 10 बजे से। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ और माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। तो दोस्तों, अभी ना मैंने नहा धोकर पूजा पाठ कर लिया है और उसके बाद मैंने नाश्ता-नुश्ता बनाया और नाश्ता भी हमने कर लिया है। मतलब मेरा व्रत नहीं है, क्योंकि मैं किसी कारण से मैं व्रत नहीं रख पाई। तो मैंने सुबह उठकर नहाई-धोई और उसके बाद पूजा पाठ किया और फिर नाश्ता-नुश्ता बनाया और नाश्ता किया। तो दोस्तों, आज का वीडियो तो कुछ ख़ास होने वाला नहीं है। मतलब मैं आज आप लोगों को अपने बारे में बताऊँगी कि मैं कहाँ की हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरे मायके में कौन-कौन है, मेरी फ़ैमिली में, ससुराल में कौन-कौन है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग तो मैं खुद से करूँगी। तो मैं आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी होंगी तो आप लोगों को मेरा नाम तो पता ही होगा, पर फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो मेरा नाम है सोनिया पंत, मैं पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड के पाबू ब्लॉक से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरे गाँव का नाम है भट्टी गाँव। मुझे पता है कि कई लोगों ने मेरे गाँव का नाम नहीं सुना होगा और कई लोगों ने सुना भी हो सकता है, क्योंकि जो इधर के ही नॉर्मल के यहीं के लोग होंगे तो उन्होंने तो सुना ही होगा। तो अब मैं बात करूँगी अपने मायके की, कि मेरा मायका कहाँ है और मेरे मायके में कौन-कौन रहता है। तो मेरा मायका पड़ता है पाबू ब्लॉक में, नाई गाँव में। और मेरी फ़ैमिली में है मेरे दादाजी, मेरे पापा जी और मम्मी है और हम 4 भाई-बहन हैं। तो सबसे बड़ा तो मेरा भाई है और उसके बाद मेरी दीदी है, फिर मैं हूँ और मुझसे छोटी एक मेरी बहन भी है। तो भाई तो जॉब पे मतलब जॉब करते हैं, वो ऋषिकेश रहता है और मेरी दीदी की शादी हो गई है, तो वो अपनी फ़ैमिली के साथ लुधियाना में रहती है और मैं अपनी फ़ैमिली के साथ यहाँ गाँव में रहती हूँ। और मेरी जो छोटी बहन है, वो मम्मी-पापा के साथ घर में रहती है। ये तो हो गई मेरी फ़ैमिली की बात, मतलब मेरे मायके की बात। तो अब मैं अपनी ससुराल की बात करूँगी। तो मेरे ससुराल में है मेरी बूढ़ी सास, मतलब दादी जी, और ससुर जी हैं, सास जी हैं और दीदी है, हस्बैंड जी हैं और मेरे देवर जी हैं। दादी तो आजकल घर में है नहीं, मतलब दादी जा रखी है देहरादून ताई जी लोगों के साथ, तो वहाँ रह रही हैं आजकल। और घर में ना मैं और ससुर जी हैं, सास जी हैं और मेरे हस्बैंड जी तो मैंने बताया था कि वो जॉब करते हैं, तो वो बैंगलोर में हैं और मेरे देवर जी भी जॉब करते हैं, तो वो अभी गुजरात में हैं। तो ये तो मेरी फैमिली की बात हो गई। अब ना मैं आप लोगों को अपनी एजुकेशन के बारे में बताऊँगी कि मैंने पढ़ाई कहाँ से शुरू की, कहाँ ख़त्म की और कितनी पढ़ाई कर रखी है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी। मैंने एजुकेशन, मतलब मेरी जो मैंने पढ़ाई कर रखी है, वो है बीए फाइनल ईयर, मतलब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है। और कहाँ से हुई पढ़ाई शुरू, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी पढ़ाई मेरे मायके से हुई, मतलब नाई गाँव से हुई। तो 7th तक मैंने नाई गाँव में पढ़ाई की और 7वीं पास करने के बाद मैं गई अपने नानी के गाँव। तो फिर मैंने अपनी नानी के गाँव नौड़ी से ही मैंने पढ़ाई स्टार्ट की 8वीं से। और वहाँ से ना मैंने 8वीं, 9वीं और 10वीं, नहीं 9वीं 2 साल फिर मैंने वहाँ पढ़ाई की और फिर वहाँ से फिर अपने मायके आ गई। और फिर मैंने अपने गाँव में ही, मतलब फिर मैंने पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट की 10वीं से। तो 10वीं, 11वीं और 12वीं मतलब मैंने इंटर कॉलेज सांकरसैंण से ही किया। उसके बाद फिर सांकरसैंण से इंटर कॉलेज करने के बाद फिर मैंने अपने नानी के गाँव से जो है कॉलेज स्टार्टिंग की। तो ऐसा ही हुआ, मतलब कि मैं इधर-उधर करती रही।
कभी अपनी नानी के गाँव तो कभी मतलब उस समय तो मैं छोटी भी थी, तो मुझे मतलब जब मैं 7वीं पास करने के बाद अपने नानी के गाँव गई, तो 2 साल मैंने वहाँ बिताए। तो उसके बाद ना मुझे ना घरवालों की बहुत ज़्यादा याद आने लग गई थी। तो फिर मैं ना वहाँ से आ गई। तो वहाँ से ना मैं घर आ गई। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मैं नहीं रहूँगी यहाँ, मुझे जो है यहीं रहना है, अपने गाँव में ही रहना है, आप लोगों के साथ रहना है। तो मम्मी लोगों ने बोला ठीक है, तो उसके बाद हम वहाँ से फिर मैंने अपने गाँव में मतलब अपने वहाँ कॉलेज में साँकरसैंड में ही मैंने एडमिशन किया और फिर 10th और 11th और 12th मैंने फिर वहीं से किया। फिर ये था, फिर बाद में जब मैंने 12th पास किया था, तो फिर मेरी नाना जी की तबीयत वहाँ ख़राब होने लग गई थी। तो उनके साथ कोई था नहीं, मतलब मेरी मौसी औरों की शादी हो गई थी और मेरे मामा-मम्मा तो है नहीं ख़ैर अपने, तो उनके साथ रहने के लिए मुझे फिर वहाँ दोबारा से जाना पड़ा नाना जी औरों के साथ। तो फिर फर्स्ट ईयर का फॉर्म मैंने वहीं से भरा और मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो फिर मेरी सगाई हो गई, मतलब उसी टाइम पे फर्स्ट ईयर में ही थी मैं, मेरी सगाई हो गई थी। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद ही मेरी शादी भी हो गई मतलब। तो फर्स्ट ईयर के पेपर मतलब मैंने दे दिए थे और शादी के बाद सेकंड ईयर मैंने यहीं से स्टार्टिंग किया। मतलब कॉलेज तो वही था, यहीं से जाना पड़ता था मुझे वहाँ, तो मैं यहीं से जाती थी। तो सेकंड और फाइनल ईयर मैंने अभी यहीं से कर रखा है। तो अभी मतलब 1 साल हो गया होगा मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है और अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मतलब पढ़ाई कुछ आगे मैंने अभी सोचा नहीं है, बाकी तो आगे देखूँगी। तो बाकी तो और कुछ तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बट अगर आप लोगों को मुझसे कुछ और चीज़ें भी जाननी होंगी और आप मेरे बारे में कुछ और चीज़ जानना चाहते होंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो एक तो ये हो रहा है ना कि मैंने अभी आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, तो मुझे ना अभी ना थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वीडियो बनाने में थोड़ा-सा घबराहट सी हो रही है, थोड़ा दिक्कत हो रही है मतलब। तो इसलिए भी थोड़ा-सा मुझे पता है कि थोड़ा-सा अजीब हो रहे होंगे मेरे वीडियो, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और दूसरी बात ये है ना दोस्तों कि आजकल ना मेरे पास आप लोगों के को मतलब बताने के लिए भी कुछ है नहीं, मतलब उतना ख़ास नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है आजकल खेतों का काम चलता है और वही हो रहा है सुबह-शाम, मतलब खेती है, खेतों का ही काम हो रहा है कि खेत जाओ, खेत से आओ, मतलब वही सब हो रहा है। तो इसलिए भी मैं आप लोगों को मतलब रोज़-रोज़ मतलब खेतों का ही नहीं बता पाऊँगी, मतलब कि रोज़-रोज़ खेतों को मैं बताना भी क्या है, मतलब एक ही काम हो रहा है, तो अगर चलो अलग-अलग हो तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो एक ही काम होता है, खेत में जाओ, घास-घूस काटो और वो उसके बाद घर आओ तो फिर वही होता है। तो अगर आप लोग मुझे बताना चाहते हो कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक पे वीडियो लाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो तो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और अगर आप लोगों ने मुझसे कुछ और चीज़ें भी पूछनी होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। तो मिलती हूँ आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।